जय श्री महाकाल। दोस्तों आज बात करते हैं मांगलिक योग की। काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो किताबें पढ़कर अपने बच्चों की कुंडलियां मैच करते हैं, या अगर किसी परिवार के अंदर कोई बच्चे, तो अपने अपने हिसाब से हर पेरेंट्स बच्चे का कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं पंडित जी हमने अपने बच्चे की कुंडली दिखाई है, वो मांगलिक तो है ही नहीं। हमारे पंडित जी बोलते हैं वो आंशिक मांगलिक है, आपने कैसे बता दिया कि वो पूर्ण मांगलिक है। तो दोस्तों मांगलिक आज मैं स्पेशली इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मांगलिक होता कैसे है और उस मंगल ग्रह का क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। मांगलिक जरूरी नहीं है कि मंगलवार के दिन पैदा होगा या शनिवार के दिन पैदा होगा तो वो व्यक्ति मांगलिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की पोजीशन को देखा जाता है, मंगल ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है, उसके बाद बताया जाता है आपका बालक मांगलिक है या नहीं है। जिस वक्त जन्म कुंडलियां मिलाई जाती हैं उस वक्त काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि पंडित जी हमारा बच्चा मांगलिक नहीं है। पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने बताया है कि ये आंशिक मांगलिक है। उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता है, आंशिक यानी कि मांगलिक नहीं है लेकिन थोड़ा मांगलिक है, उसका अंश है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आंशिक मांगलिक कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी भी अबोध ज्ञानी चक्कर में फंस के अपने बच्चों का जीवन बर्बादिएगा। जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से ही मिलवाइएगा जिसको जानकारी हो, ज्योतिष का जिसको ज्ञान हो। जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि ये आंशिक मांगलिक है तो सामने वाला व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है, ये पंडित जी ठीक हैं, ये हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और अगर आपके बच्चे की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो अशुभ योग हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए, तो आपको सच्चाई सुनने की भी हिम्मत रहनी चाहिए ना दोस्तों। अब आंशिक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आंशिक होता क्या है। देखिए शब्द जो बना है अंश, अंश का मतलब है, संस्कृत का वर्ड है आंशिक। आंशिक मतलब है क्षण भंगुर मात्र, मतलब ये थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में। दोस्तों ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो थोड़ा होगा। कभी आपने सुना है आधा बच्चा पैदा हुआ और आधा नहीं पैदा हुआ? कभी सुना आधा जिंदा बच्चा पैदा हुआ, आधा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ? देखिए दोस्तों, अगर किसी बालक का जन्म होना है तो वो पूरा होगा ना। अगर किसी बालक का जन्म हो रहा है तो वो आधा आधा मरा हुआ ऐसा नहीं हो सकता। ये आप लोगों को भ्रम फैलाया जाता है मांगलिक के विषय में। अगर जातक की कुंडली में मंगल लगन के अंदर चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल है तो वो व्यक्ति पूर्ण मांगलिक है। अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो पूर्ण रूप से पूरा पैदा होगा ना। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर कोई योग बनता है तो वो पूरा योग बनता है, आंशिक वगैरह कुछ नहीं होता। और आप जिस वक्त आपके घर के बच्चों की शादी विवाह की बातें चलती हैं उस वक्त आप किसी अबोध ज्ञानी या किसी अनाड़ी व्यक्ति को कुंडली दिखा देते हैं। देखिए मैं किसी भी ब्राह्मण की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, हम ब्राह्मण हैं। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र की बातें कर रहा हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र में आंशिक मांगलिक कुछ नहीं होता है दोस्तों, पूर्ण मांगलिक होता है। अगर सामने वाला पेरेंट्स, अगर उसको ये बोल दिया जाए, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर उनको ये बोलता है कि आप, अरे आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग है, आपका बच्चा तो विदेश जाएगा, आपके बच्चे की कुंडली में तो बहुत ज़मीन जायदाद के योग हैं, आप बहुत खुश हो जाते हो। दोस्तों जन्म कुंडली का मतलब होता है पूरे जन्म का विवरण। आने वाला समय अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है
तो उस अच्छे समय को कैसे सदुपयोग करा जाए। और अगर आने वाला समय ठीक नहीं है तो किसी ज्योतिष की, किसी गुरु की मदद से उस कठिन समय को अपनी कमर कस ली जाए और कुछ उपायों के जरिए उस कठिन समय को सरल रूप में व्यतीत करा जाए। तो दोस्तों, ज्योतिष एक मर्म कला है, ज्योतिष बहुत गहरा शास्त्र है और ज्योतिष हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना अध्याय है, बहुत पुराना चैप्टर है ये। तो ज्योतिष पूर्ण रूप से आनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 4 किताबें पढ़कर आपने कोई उपाय कर लिया आपका काम बन जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में हर ग्रह अपनी एक ताकत, अपनी एक तासीर रखता है और जिस व्यक्ति को उस ग्रह की ताकत, उस ग्रह की दृष्टि, उस ग्रह की तासीर का पता है, वो अपने उस ग्रह के बुरे प्रभाव को उपाय के जरिए, उपाय के माध्यम से ठीक कर सकता है। तो मेरे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी अपने बच्चों की जन्म कुंडलियाँ मिलवाएं तो किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से मिलवाइएगा। और लाल किताब के विषय में अगर मैं बताऊं तो लाल किताब एक बहुत ही अच्छा और एक लाल किताब के विषय में अगर शब्दों में वर्णन करा जाए तो बहुत छोटी बात है। लाल किताब एक बहुत बड़ा समुंदर है। लाल किताब के उपाय आपके जीवन में एकदम परिवर्तन लाते हैं, एकदम चमत्कार लाते हैं। अगर पूर्ण रूप से, मन से, श्रद्धा से और अपनी पूर्ण फीलिंग से, अपनी भाव से अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की, अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर दे रहा हूँ। आप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म डिटेल, जन्म विवरण भेजकर अपने बारे में कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद आपके और आपके घर परिवार में सदैव बना रहे। ठीक है, खुश रहो, शुभ आशीर्वाद।